हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आप सबको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, अनकाउंटेबल नंबर्स। सो इन्हें हम अपनी रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, साथ में अगर हम नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में ज़ीरो भी ऐड कर दें तो वो बन जाता है, वो कलेक्शन बन जाता है होल नंबर्स का कलेक्शन। यानी होल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और ये भी अनकाउंटेबल होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स। सो इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स और उनके ऑपोजिट्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो, और सारे नेगेटिव नंबर्स। आप सब ने नंबर लाइन बनाई होगी, याद है ना, नंबर लाइन पे हम लोग नंबर्स बनाते थे और उसमें राइट हैंड साइड पर हम पॉजिटिव नंबर्स बनाते थे और लेफ़्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स बनाते थे, बीच में ज़ीरो होता था। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ये आप सबको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। सो अब जैसे कि हम जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस प्लस डेसिमल्स को मिलाकर बनते हैं, यानी सारे इंटीजर्स, सारे फ्रैक्शंस, सारे डेसिमल नंबर्स, ये सब को मिलाकर बनते हैं रैशनल नंबर्स। यानी कि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स होते हैं और डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर आप समझना चाहो तो आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हो। यहाँ इन्होंने एक नंबर लाइन शो की हुई है और जिसमें आपको एकदम सेंटर में ज़ीरो नज़र आ रहा है, जो कि ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। लेफ़्ट साइड पर आपको नेगेटिव नंबर्स नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जितने भी हैं इनको हमने क्या नाम दिया है, नेचुरल नंबर्स। और 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या नाम दिया है, होल नंबर्स। और नंबर लाइन पे प्रेजेंट सारे नंबर्स को हमने क्या नाम दिया है, इंटीजर्स, राइट। सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रैशनल नंबर्स का। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स के प्रॉपर डेफिनेशन की। सो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे रैशनल नंबर की तो आप क्या कह सकते हो, आप कहोगे अ रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। यानी रैशनल नंबर एक ऐसा रियल नंबर होता है जिसको आप रेशियो की फॉर्म में, दो इंटीजर्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो। दैट मीन्स p/q की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। और आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये कि रैशनल नंबर्स को जब हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है उस नंबर का वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो होगा तो वो नंबर डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दो तरीके की डेसिमल फॉर्म होती हैं इसकी, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखो रैशनल नंबर्स के। पहला एग्जांपल है 16। 16 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात, और इंटीज़र भी है, पॉजिटिव इंटीज़र है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक रैशनल नंबर होगा। 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो ये भी एक रैशनल नंबर्स होगा। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि सारे इंटीजर्स, सारे फ्रैक्शंस और सारे डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। 3.56 एक डेसिमल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। -8 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। 1.3333, और ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं पीछे नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जब आप नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो बार बार आपको 3 मिल रहा है वहाँ पर, यानी ये डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रही है। तो इस डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डिवीज़न कहते हैं। यानी इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, ये जो डेसिमल नंबर यहाँ लिखा है ये कैसा नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है। -3/4 भी एक फ्रैक्शन है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। हाँ,
अगर आपको रैशनल टू राइट अ फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, यहाँ पर आपको क्या करना है कि किसी फ्रैक्शन को आप डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर ये पूछा है आपसे। तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, राइट। तो डिनोमिनेटर से आप जब आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो ये आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रैक्शंस को, ये देखो अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ये उसी का इलेबोरेटेड फॉर्म है, यानी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने का एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फ्रैक्शन था 11/9, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 9 से 11 को डिवाइड करोगे। तो 9 से हम 11 को जब डिवाइड करेंगे तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। 9 से पहले आप 11 को डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्योंकि 2 इज़ लेस देन 9 तो आपको डेसिमल लगाकर आपको क्या मिलेगा, एक ज़ीरो मिलेगा, राइट। फिर आप 9 के आगे टेबल पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 18 मिलेगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो फिर ये वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, आपको बार बार यहाँ पर 2 मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 के ऊपर बार लगाया है। इस बार का मतलब ये है कि बार बार आपको 2 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आंसर आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा जिसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया है 1.2 और 2 के ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि 2 बार बार रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो 11/9 जो फ्रैक्शन है उसको आप डेसिमल फॉर्म में अगर लिखोगे तो वो लिखोगे 1.2 के ऊपर बार। बहुत इजी है करना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने 7/20, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो 20 से 7 को डिवाइड करोगे और ऑलरेडी हमें पता है कि 7 इज़ स्मॉलर देन 20, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ज़ीरो से, क्योंकि और छोटा क्या हो सकता है, 7 से छोटा ज़ीरो हो सकता है। तो 20 की मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज़ीरो क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 7, उसके बाद हम डेसिमल लेंगे जिससे हमें ज़ीरोज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ये डिवीज़न आपको ऑलरेडी आती होगी और ये जब आप करोगे 20 से 7 को डिवाइड तो आपको आंसर मिलेगा 0.35। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो आपका डिवीज़न, जो आपका क्वेश्चन है वो मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार एक ही डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है, ख़त्म हो गया है, फाइनली रिमाइंडर आपको ज़ीरो मिल गया है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और पहले जो हमने डेसिमल देखा था वो कैसा था, रिपीटिंग डेसिमल था, क्योंकि उसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इससे आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।